10 तरीके की VLOOKUP सीख लो, मैं तो कह रही हूँ 15 तरीके की सीख लो, 12 तरीके की सीख लो। VLOOKUP स्टॉप। तो क्या आप भी मेरी तरह परेशान हैं ये सुन सुनकर कि 10 तरीके की VLOOKUP सीख लो, 15 तरीके की VLOOKUP सीख लो? तो फिर ये इंफॉर्मेशन गलत है। अरे रुको रुको रुको, सही वाली तो सुन के जाओ। देखिए, VLOOKUP कभी भी 10 टाइप का नहीं हो सकता। VLOOKUP तो VLOOKUP ही है, तो वो तो सिंगल टाइप का है। 10 तरीके की तो सिचुएशंस होती हैं। जैसे जैसे हम अलग अलग सिचुएशन में वीडियो में आगे आगे बढ़ते जाएंगे और डिफिकल्ट सिचुएशन लेते जाएंगे और उनमें हम VLOOKUP को लगाना सीखेंगे। VLOOKUP खुद अपने आप में अलग अलग तरीकों से लग सकता है या फिर वो सपोर्ट वाले फॉर्मूलाज के साथ लग सकता है। तो चलिए अब हम इस वीडियो में ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले बस ये जान लीजिए, ये वीडियो हर एक उस पर्सन के लिए हेल्पफुल होगी जो भी VLOOKUP सीखना चाहता है और साथ ही साथ में जो बड़े बड़े डेटा में काम करता है। इसके साथ आपको जो मैं शीट यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर भी उस शीट को पा सकते हैं। तो जल्दी से लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, हम बहुत सारे VLOOKUP सीखने वाले हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक डेटा भी प्रोवाइड करवाया है जिसको मैंने लिखा है मेन डेटा। और इस डेटा को प्रोवाइड कराने का सिर्फ एक मोटिव है कि आपको ना कभी भी प्रैक्टिस करनी हो तो यहाँ पे बहुत सारे बेसिस पे आपको यहाँ पे डेटा गिवन है। जेंडर भी है, कैटेगरी भी है, प्रोडक्ट नेम भी है, रीजन भी है, स्टेट भी है, सिटी भी है, मंथ भी है, क्वार्टर भी है। तो आपको थोड़ा सा काम करना आसान हो जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ से डेटा ले सकते हैं और अपने लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने ये डेटा प्रोवाइड करवाया हुआ है, अदरवाइज इसका कोई भी मोटिव नहीं है आज की वीडियो में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बेसिक सीखेंगे। उसके बाद देखिए मैंने VLOOKUP की अलग अलग शीट्स बना रखी हैं। यहाँ पे हम उसको रिलेटेबिलिटी के साथ साथ बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो एक बात जो कि आपने जानी है, मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगी कि कभी भी अगर जो आपको कहते हैं ना मैं VLOOKUP 11 तरीके से सिखा रहा हूँ, VLOOKUP 12 तरीके से सिखा रहा हूँ या VLOOKUP 10 तरीके से सिखा रहा हूँ, VLOOKUP तो भाई साहब एक ही है, ये 10-12 तरीके से नहीं हो सकता। VLOOKUP फॉर्मूला है तो वो तो फॉर्मूला ही रहेगा। बात होती है सिचुएशन की। आपके पास सिचुएशन अलग अलग आती है, डेटा अलग अलग आता है, अलग अलग तरीके से आता है, अलग अलग तरीके से बन के आता है। तो उन सिचुएशंस पे VLOOKUP की एडजस्टमेंट कैसे करनी है, फॉर्मूला वही रहेगा, उसकी एडजस्टमेंट किसके साथ सपोर्ट, एक कोई सपोर्ट वाला फॉर्मूला चाहिए तो किस चीज़ का सपोर्ट लगेगा, या उस सिचुएशन में इसके अंदर ही VLOOKUP में भी क्या चेंजेस करने हैं, सिर्फ वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी। तो VLOOKUP हमेशा एक ही होता है, कोई 10-12 VLOOKUP नहीं होते, VLOOKUP एक ही है। इसके अंदर जब अलग अलग सिचुएशन आती है तो हर सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए बस हम वो सीखेंगे। मैंने यहाँ 5-10 जितनी भी सिचुएशन हो सकती थी उसको यहाँ लिया है। ड्यूरेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है लेकिन आप कंटिन्यू रखें, हम पूरा समझेंगे। ओके, अभी हम जो बेसिक कर रहे हैं तो बेसिक में सबसे पहले हमें समझना होगा VLOOKUP क्या है, ये VLOOKUP क्यों लगा रहे हैं, VLOOKUP का मतलब क्या है, तब हम आगे उन सिचुएशन में बढ़ेंगे ताकि हम उसे डीपली अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले आप समझिए इसका नाम VLOOKUP। ऑल्दो वैसे भी आपने सुना होगा हमारे पास HLOOKUP भी होता है और हमारे पास XLOOKUP भी होता है, लेकिन यहाँ हम VLOOKUP की बात करें, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँगी ताकि आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना आए कि इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन क्या है। तो देखिए VLOOKUP का मतलब क्या है, लुकअप का मतलब क्या होता है, जब मैं आपको कहती हूँ लुकअप मतलब देख के आओ, देख के लाओ, या तो देख के लाओ, ये समझ लो, ठीक है। लुकअप मतलब क्या, देख के लाओ। और VLOOKUP मतलब क्या, वर्टिकली देख के लाओ। कैसे देख के लाओ, वर्टिकली देख के लाओ। बेसिकली मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा सा डेटा है और बड़े से डेटा में आपके पास ना यहाँ हज़ारों की एंट्रीज़ हैं और उस 1000 की एंट्री में से आपको कोई 5 एंट्रीज़ जाननी है, कोई 5 एंट्रीज़ का डेटा चाहिए। तो आप ये हज़ारों की एंट्री से 5 एंट्री का डेटा कैसे निकालेंगे, एक एक करके निकालने बैठेंगे क्या, नहीं। आप क्या करेंगे, लुकअप लगाएंगे कि जाओ देख के लाओ, जाओ देख के लाओ, उस 1000 एंट्री में से मेरी 5 एंट्री को निकाल के लेकर आओ। ओके फाइन, तो लुकअप का मतलब तो समझ आ गया कि जाओ उस 1000 एंट्री वाले डेटा में से मेरी 5 एंट्रीज़ को निकाल के ले आओ। ओके फाइन, अब मैम फिर व्हाट अबाउट द वर्टिकल थिंग, तो देखिए
आपका डेटा कैसे लिखा होता है 1 2 3 4 6 7 8, मतलब इस तरीके से भी डेटा लिखा हुआ है और इस तरीके से भी डेटा लिखा हुआ है ना, सारी रोज एंड कॉलम्स भरी हुई हैं। अब आप बताइए, ये अगर आपकी एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल में आप कह रहे हो जाओ जाके देख कर मेरा ये डेटा लेकर आओ, तो वो इसको कैसे चेक करें? तो वो क्या करता है, वर्टिकली, मतलब ऐसे लाइंस में, पहले ए कॉलम में जाएगा, फिर बी कॉलम में जाएगा, फिर सी कॉलम में जाएगा, फिर डी कॉलम में जाएगा। आप कभी भी कुछ देखने जा रहे हो तो सीरीज वाइज जाओगे ना, पहले चीज़ पे जाओगे, फिर दूसरी चीज़ को देखने जाओगे, फिर तीसरी चीज़ को देखने जाओगे। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं जाओगे कि आप पहले के पास गए, फिर सोचे चलो जी में जाके देख लेता हूँ, फिर सोचो नहीं चलो जी एच में जाके देख लेता हूँ, नहीं चलो जी मैं एक्स में जाके देख लेता हूँ। ऐसे तो नहीं करोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, ना ही आपका फॉर्मूला ऐसे काम करता है। फॉर्मूला भी सिस्टमैटिक तरीके से जाता है, वो लेफ्ट से लेकर राइट में जाएगा, मतलब ए बी सी डी ई एफ, और उसको लगता है जहाँ से आपने शुरू किया है ना, जहाँ से आपने रेंज दी है, जहाँ पे आप जो चीज़ आपने पूछी है वो यहाँ से शुरू होके उसके आगे तक जाएगा। तो हमेशा याद रखें, जब भी हमारा कोई डेटा है वो वर्टिकल हो, मतलब इस फॉर्मेट में हो, क्योंकि वो एक एक कॉलम, ए कॉलम चेक कर ली, बी कॉलम चेक कर ली, सी कॉलम चेक कर ली, एच कॉलम चेक कर ली, ऐसे करके वो सारी कॉलम्स चेक करता हुआ जाता है, लेफ़्ट टू राइट जाता है। कैसे जाता है? लेफ़्ट टू राइट आपका डेटा चेक करने जाता है। एच लुकअप का मतलब भी वही है कि अब आपका, अभी मैंने आपको क्या बोला, वो एक एक कॉलम चेक करता है। अगर मैं कहूँ कि वो आपका एक एक रो चेक कर रहा है, ऐसे ऐसे जाके चेक कर रहा है, अब वो मतलब क्या आ रहा है, अप टू डाउन आ रहा है, अप टू डाउन, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे ही आएगा ना, ऐसा तो नहीं कहेगा पहले 3 का चेक कर लो, फिर 10 का चेक कर लो, फिर 20 का चेक कर लो, फिर 90 का चेक कर लो, फिर 63 का चेक कर लो। ऐसे थोड़ी ना चेक करेगा, ऐसे तो पता ही नहीं लगेगा। तो इसीलिए सिस्टमैटिक वे से हम अपने फॉर्मूला को कहते हैं जाओ हमारा डेटा चेक करो, उसमें से ये पर्टिकुलर एंट्रीज निकाल के लाओ। तो एक बात तो हमेशा से समझ लो कि जब हमारे पास वर्टिकल डेटा होता है, इसीलिए हम वी लुकअप लगाते हैं, और जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल डेटा होता है तब हम एच लुकअप लगाते हैं। और जब हम इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, जब हमें चाहिए कि हमें कोई कंफ्यूजन चाहिए नहीं, हमें नहीं पता और हमें इजीली कोई आंसर चाहिए, तब हम एक्स लुकअप लगाते हैं। एक्स लुकअप दोनों ही डेटा में काम करता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका डेटा वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। इसलिए एक्स लुकअप सीख लो तो सॉर्टेड है लाइफ एक्स लुकअप के साथ, ठीक है। तो ये आपके तीनों की डेफिनेशन थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला की। जैसे ही आप वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसे लिखा वी लुकअप टैब, तो आपको 3 चीज़ें देखने को मिल रही है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। वो हम बाद में देखेंगे ये चीज़ें। तो चलिए अभी से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, एक एक करके समझेंगे कि हमारे सबसे पहले फॉर्मूला में लिखे क्या हुआ है। ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है लुकअप वैल्यू, उसके बाद टेबल एरे। यहाँ समझ लोगे ना तो आगे 11 वाली सिचुएशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर और वैल्यू रेंज है वो हम बाद में करेंगे। देखें लुकअप वैल्यू, लुकअप का मतलब क्या था, लुकअप का मतलब क्या था, देख कर लाओ, देख कर लाओ। मैंने आपको बताया था ना लुकअप का क्या मतलब है, देख कर लाओ। देख कर लाओ वो वाली वैल्यू, मतलब जिसको आपको ढूंढना है। बेसिकली इस लुकअप का मतलब क्या हो गया, इस लुकअप का मतलब क्या हो गया, ओके ज़्यादा जूम हो गया है, जस्ट गिव मी अ मिनट, थोड़ा सा जूम करते हैं एंड इसको यहाँ पे करते हैं। इस लुकअप का मतलब क्या हो गया, इस लुकअप वैल्यू का मतलब क्या हो गया, जिसको आपको ढूंढना है, जिसको आपको ढूंढना है, सर्च करना है, ओके दैट वुड बी बेटर। देखिए बेसिकली आपकी 1000 वाला डेटा था, 1000 एंट्री का आपका डेटा था, और अब आपको 5 एंट्रीज निकाल के लानी है। तो आपको 5 जो एंट्री निकाल के लानी है वही तो ढूंढनी है। तो वो 5 एंट्री आपके लिए क्या हो गई, लुकअप वैल्यू हो गई, जिसको आपको ढूंढ के लाना है। तो जिसको आपको ढूंढ के लाना है वो आपकी लुकअप वैल्यू। टेबल एरे, जिसके अंदर से ढूंढ के लाना है। बहुत आसान है, आप इसका फंडा समझो, आप इसका समझो कि आपको क्या काम करना है। फॉर्मूला वही बोलता है, आप किसी की मत सुनो, मैं हमेशा बोलती हूँ आप किसी की मत सुनो, आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला की सुनो। फॉर्मूला क्या कहता है, तो जिसके अंदर ढूंढ कर लाना है, सर्च करना है।
बेसिकली वी लुकअप लगाने का फंडा मैं आपको क्या कह रही हूँ कि 1000 एंट्रीज हैं भाई साहब, मतलब मेरी एक टेबल है, मतलब मेरा एक डेटा है 1000 एंट्री वाला। ओके, 5 एंट्रीज ढूंढ के लानी है भाई साहब। ओके, तो इसको ढूंढ के लाना है, तो जिसको ढूंढ के लाना है वो लुकअप वैल्यू। और भाई साहब ये 5 एंट्री मिलेगी कहाँ में, इस टेबल में मिलेगी, तो दैट इज़ योर टेबल एरे। समझ आया, 2 टर्म समझ आई, एक लुकअप वैल्यू जिसको ढूंढना है और एक टेबल एरे जिसमें ढूंढना है। तीसरा समझो, तीसरा आता है आपका कॉलम इंडेक्स नंबर। अब एक बात बताओ, 1000 एंट्री वाला डेटा मैं आपको दे देती हूँ, ये बहुत सारे कॉलम्स में डेटा है, बहुत सारे रोज़ में डेटा है। अब आपने ये बता दी इस टेबल में ढूंढ दो, ये बता दी ये 5 चीज़ ढूंढ दो, तो अब वीलुकअप कैसे काम करता है, वो तो यहाँ से जाएगा और एक एक में ढूंढने लग जाएगा। ढूंढने तो लग जाएगा, उसको ये भी पता है ये चीज़ चाहिए, लेकिन आंसर क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा, आपने उसको 5 नाम दे दिए, कहा कि ये 5 पार्टी है, इसने कितना सेल किया है, क्वांटिटी बता दो। अब ये 5 नाम तो वो पार्टी नेम में ढूंढ लेगा। अच्छा जी, ये 5 नाम मिल गए, पार्टी नेम में आपने 5 नाम कहे थे, ABCDE, ये 5 नाम कहे थे। अच्छा, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, ई ये रहा, भाई ढूंढ लिया, लेकिन चाहिए क्या, सेल। अब सेल चाहिए, ये भी तो बताना पड़ेगा। अब उसके सामने मान लो सिटी लिखी है, रीजन लिखा है, क्वांटिटी लिखा है, रेट लिखा है, अमाउंट लिखा है, स्टेट लिखा है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो अब आपको फॉर्मूला को ये भी तो बताना पड़ेगा कि भाई साहब कौन से वाला आंसर चाहिए, रीजन चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, कैटेगरी चाहिए, सेल चाहिए, क्या चाहिए, ये भी तो बताना पड़ेगा। और यहाँ पे वो ढूंढता कैसे, एक एक कॉलम में जाके ढूंढता है। वर्टिकल मैंने वीलुकअप कैसे पता था, एक एक कॉलम में जाके ढूंढता है, इसीलिए वो आपसे क्या मांग रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है, रो इंडेक्स नंबर नहीं मांग रहा, कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है, क्योंकि वो एक एक कॉलम में जाके चेक करेगा। अब यहाँ खड़े होकर आप बता दोगे जी, एक काम करो, जो चौथी कॉलम में आंसर लिखा है ना वो ले आओ, 1 2 3 4, मान लो इसमें प्रोडक्ट नेम लिखा है, तो वो आपको प्रोडक्ट नेम ला के दे देगा, क्योंकि आपने कॉलम इंडेक्स नंबर उसको 4 दिया है कि मुझे तो चौथी चीज़ चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कॉलम इंडेक्स नंबर होता है। एक लास्ट चीज़ समझ लो, ये हर किसी के लिए, ये जनरल चीज़ है। ठीक है, जब भी मैं बात करती हूँ रेंज की या टेबल एरे की, यहाँ पे देखो फॉर्मूला ना बहुत ही इनोसेंट होता है। मैं क्या कहूँगी कि फॉर्मूला बहुत इनोसेंट होता है, वो जो कहता है वो आप कर लो और जो आप कहोगे वो करेगा, सिंपल सी बात है। तो जैसे ही आपने उसको टेबल एरे दे दी, तो उसके लिए ना वही उसकी ज़िंदगी है, आगे पीछे की कोई ज़िंदगी नहीं है। तो अगर आपने टेबल एरे किसी भी सिचुएशन में गलत दे दी, टेबल एक एरे ऐसे दे दी जिसके अंदर आपका आंसर है ही नहीं, तो वो आंसर ला के देगा भी नहीं। तो इसीलिए आपकी रेंज और टेबल एरे आपको करेक्ट देनी है। जो भी आप मान लो आपका डेटा है इतना बड़ा डेटा है, लेकिन आपने टेबल एरे दिए इतना, ये वाली टेबल एरे दिया आपने, ये वाली, और आपका आंसर फॉल जो करता है ना, आपका आंसर फॉल करता है यहाँ पे इस वाले एरिया में, तो क्या ये आपको आंसर ला के देगा? द आंसर इज़ नो, ये आपको आंसर ला के नहीं देगा। आप अगर टेबल एरे को यहाँ से लेकर यहाँ सेलेक्ट करोगे, अब ये इसके अंदर फॉल हो रहा है, अब आंसर आके देगा। तो इसीलिए अपनी रेंजेस को बिल्कुल करेक्ट तरीके से चूज़ करना है। आई नो थोड़ा ड्यूरेशन बहुत डीप चला गया, बहुत डीप में हमने इन लोगों ने ये कर लिया, लेकिन अब दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम अपना पहला वीलुकअप लगाते हैं। यहाँ पे क्या है, मेरे पास डेटा है, नेम है, प्रोडक्ट नेम है, रीजन है, सिटी है, जेंडर है, अमाउंट है। ठीक है, मुझे यहाँ नेम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नेम लेकर आना है, मतलब इस पार्टी ने को हमने क्या बेचा है, तो हम करेंगे इक्वल्स टू वीलुकअप टैब लुकअप वैल्यू, जिसको ढूंढना है, किसको ढूंढना है, इस नाम को ढूंढना है, इस नाम को ढूंढना है, कॉमा टेबल एरे किस में ढूंढना है, इसमें ढूंढना है, अपनी टेबल एरे मतलब अपना पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर गिनो, आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम। टेबल एरे आपने कहाँ से दी है, नेम से शुरू हो रही है, नेम 1 कॉलम इंडेक्स नंबर, पहली कॉलम में नेम है, दूसरी कॉलम में प्रोडक्ट नेम है, तीसरी कॉलम में रीजन है, चौथी कॉलम में सिटी है, पांचवें कॉलम में जेंडर है। तो आपका प्रोडक्ट नेम कौन से कॉलम में आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है ना, तो आपका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया, ये किया कॉमा। उसके बाद ये कहता है ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू मतलब अप्रॉक्सीमेट मैच। अप्रॉक्सीमेट हम कब बोलते हैं, लगभग, कब के लिए बोलते हैं, लगभग आपका आंसर आ जाए। तो क्या लगभग आंसर आने पे आपका आंसर करेक्ट आ सकता है, आधी बार आ सकता है, आधी बार नहीं आ सकता।
तो ये तो नहीं चाहिए, हमें फॉल्स करना चाहिए। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं ना बस इसको 0 लगा दो, इसको 1 लगा दो। 0 का मतलब क्या है? फॉल्स। 1 का मतलब क्या है? ट्रू। ट्रू भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, फॉल्स भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो। लेकिन मेरा फंडा हमेशा से ये रहा है समझाने का कि सुनो किसकी? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला की। अगर फॉर्मूला ट्रू फॉल्स कह रहा है तो ट्रू फॉल्स करो ना यार। तो बस आपने ये डाउन करना है, टैब प्रेस कर देना है, फॉल्स अपने आप लिख के आ जाएगा। पैरेंथेसिस ऑफ करना है, एंटर करना है, और देखो आपका आंसर आ गया है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, है ना? समझ आया? एक बार और लगाते हैं और अच्छे से समझ आएगा। देखो यहाँ पे भी मुझे नेम के अकॉर्डिंग ये चाहिए, राइट? मुझे नेम के अकॉर्डिंग चाहिए। अब मुझे यहाँ रीजन लिखना है। रीजन का मुझे आंसर चाहिए कि अगर ये नेम ये पार्टी है तो वो कौन से रीजन से बिलोंग करती है, मुझे ये जानना है। तो क्या करेंगे? इक्वल्स टू वी लुकअप टैब। अब आप मुझे बताएंगे लुकअप वैल्यू क्या है, किसको ढूंढना है? उस नाम को ढूंढना है, तो उस नाम को ढूंढेंगे, कॉमा। उसके बाद किस में ढूंढना है? टेबल एरे में ढूंढना है, तो टेबल एरे लेंगे। टेबल एरे ध्यान से लेनी है। देखो ये रह गया ना, शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करो, ओके, कॉमा। अब मुझे बताओ कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा? बताओ, चलो सोचो। आपका नेम है वो फर्स्ट कॉलम में है, आपका प्रोडक्ट नेम है वो सेकंड कॉलम में, आपका रीजन आपका थर्ड कॉलम में है, फोर्थ में सिटी है, फिफ्थ में जेंडर एंड सिक्स्थ में अमाउंट है। आपको क्या चाहिए? रीजन चाहिए। कौन से में है? थर्ड में है। तो इस बार आपका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा? थर्ड होगा। 3 किया, कॉमा किया, नीचे आए, टैब प्रेस किया क्योंकि फॉल्स लगाना है, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो देखिए ये आपका रीजन आ गया है। तो इस तरीके से आप एक बेसिक फॉर्मूला लगाते हो वी लुकअप का। इसमें कोई अलग सिचुएशन नहीं थी, बहुत ही बेसिक सा था, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट सिचुएशन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है? वी लुकअप लगाना है लेकिन मल्टीपल आंसर्स चाहिए। तो आप कहोगे मैम ये तो बहुत ईजी है, वी लुकअप लगाओ और ड्रैग कर दो। चलो ये करके देख लेते हैं। इक्वल्स टू वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू जिसको ढूंढना है, कॉमा, टेबल एरे मतलब जहाँ जोन सी टेबल जिस टेबल में हमें ढूंढना है, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट नेम किसने कौन से पे है? सेकंड पे, तो सेकंड, कॉमा, फॉल्स, टैब, पैरेंथेसिस ऑफ, एंटर। हाँ मैम आंसर आ गया। और अब आपको क्या करना है? मैम और कुछ नहीं करना, बस इसे ड्रैग कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, आंसर आ गया है हमारा। क्या ये करेक्ट आंसर आया? एक बार चेक कर लेते हैं। गोल्डन होरिजन का है, ये रहा। वुमेन ड्रेस साउथ बेंगलुरु मेल, तो वुमेन ड्रेस साउथ चेन्नई, दैट मीन्स गलत है आंसर। वहाँ तो बेंगलुरु दिखा रहा है, यहाँ चेन्नई आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। और भी तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो H4 है, और हमें जो हमारी टेबल एरे है वो A4 to F22 है, और फिर फॉल्स क्या मतलब हमने सेकंड प्रोडक्ट नेम के लिए बोला हुआ है। यहाँ पे आया तो I4 हो गया है, जो कि I4 मतलब वुमेन ड्रेस, मतलब ये है आपका I4। ओ इसने रीजन ना वुमेन ड्रेस के अकॉर्डिंग सोच के दिया है। क्या ये सही है? गलत है, पूरा ही गलत है, हो ही नहीं सकता, गलत आंसर आया है। तो मैम अब क्या करें कि करेक्ट आंसर आ जाए? हाँ, अब ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या करें कि हमारा करेक्ट आंसर आ जाए। देखो एक बात बताओ, हमें वी लुकअप में क्या क्या चीज़ें लगानी होती हैं? वी लुकअप में हमें क्या क्या चीज़ें लगानी होती हैं? मेरे को ब्लू लेना चाहिए। एक तो लुकअप वैल्यू, एक हमें चाहिए होता है टेबल एरे, ध्यान से समझना, ठीक है, और एक चाहिए होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। ये 3 चीज़ चाहिए होती है, राइट, ये 3 चीज़ चाहिए होती हैं। अब लुकअप वैल्यू इस प्रोडक्ट नेम के लिए क्या है? गोल्डन होरिजन वेंचर। लुकअप वैल्यू इस रीजन के लिए क्या है? गोल्डन होरिजन वेंचर। लुकअप वैल्यू इस सिटी के लिए क्या है? गोल्डन होरिजन वेंचर। और जेंडर के लिए लुकअप वैल्यू क्या है? गोल्डन होरिजन वेंचर। दैट मीन्स हमारी जो लुकअप वैल्यू है विच इज़ गोल्डन होरिजन वेंचर, मतलब कौन सा है ये? H4 ये हमारा क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, क्योंकि सभी के लिए सेम है ना, सभी के लिए सेम है ना। और किसी चीज़ को फिक्स करने के लिए हम उसमें F4 प्रेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टेबल एरे। एक बात बताओ, जब आप प्रोडक्ट नेम ढूंढोगे तो भी टेबल एरे ये पूरा डेटा देना है, रीजन ढूंढोगे तो भी पूरा डेटा देना है, सिटी ढूंढोगे तो भी पूरा डेटा देना है, जेंडर ढूंढोगे तो भी पूरा डेटा देना है। दैट मीन्स टेबल एरे, जो आपकी टेबल एरे है वो भी क्या करनी पड़ेगी? आपको फिक्स करनी पड़ेगी। क्या प्रेस करोगे? F4।
बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैम और बता दो। और तो मैम ये इंडेक्स नंबर, अगर हम चाहें इंडेक्स नंबर हम मैन्युअली टाइप करते हैं विच इज़ 2, तो इसीलिए हमें इंडेक्स नंबर मैन्युअली 3, 4, 5 करना पड़ेगा। मैं अभी इनिशियल लेवल पे सिखा रही हूँ। अभी आपके दिमाग में ये भी हो सकता है अरे मैम और भी तो तरीके हैं, और तरीके आएंगे अभी आगे। बहुत बेसिक लेवल का बता रही हूँ जहाँ पे हम मैन्युअली चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये करके देखो। चलो मैं पहले इसे इरेज करती हूँ सभी को, एंड फिर हम ये करके देखेंगे। देखें ये मैंने इरेज कर दिया है। अब हम साइड में आएंगे, हम इसे डिलीट करेंगे, एंड अब हम यहाँ वी लुकअप लगाएंगे। इक्वल्स टू वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू दिस F4 करेंगे, लॉक हो गई, कॉमा टेबल एरे लेंगे क्योंकि सभी के लिए सेम होने वाली हैं। टेबल एरे F4 कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर प्रोडक्ट के लिए 2 चाहिए, कॉमा फॉल्स टैब पैरेंथेसिस ऑफ एंटर। तो देखिए अब जब हम इसे ड्रैग कर लो, अब एक काम करो, अरे बाबा अब एक काम करो, इसे ड्रैग कर लो। अभी भी देखो वुमेन ड्रेस वुमेन ड्रेस वुमेन ड्रेस आ गया है, लेकिन अब चेंज होगा। कैसे होगा? आप इसमें जाओ, इसमें देखो रीजन कितने पे है, 3 नंबर पे है ना, तो 3 कर दो इसे। साउथ, इसको क्या कर दो, 4 कर दो। बेंगलुरु एंड इसे 5 कर दो। मेल, अब चेक करो गोल्डन होरिजन, ये रहा गोल्डन होरिजन, ये रहा गोल्डन होरिजन। देखो वुमेन ड्रेस साउथ बेंगलुरु एंड मेल, यही आ रहा है आपका वुमेन ड्रेस साउथ बेंगलुरु एंड मेल। तो ये था एक तरीका मैन्युअली, अगर आपको मल्टीपल आंसर्स चाहिए तो, बिकॉज हमारा रिलेटिव रेफरेंस रहता है। रेफरेंस अगर आपको नहीं समझ आता है कौन सी चीज़ कब लॉक करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, एडवांस एक्सेल का, जिसमें जाकर आप चेक कर सकते हो। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत इजीली आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेकंड तरीके का वी लुकअप कंप्लीट किया, जिसके अंदर हम लोगों को चीज़ें लॉक करनी थी। थर्ड आ जाते हैं। थर्ड कह रहा है कि कॉलम फॉर्मूला से कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं? कॉलम फॉर्मूला से। इससे पहले मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। यहीं पे मान लीजिए एक तरीका तो था ये आपने मैन्युअली किया, अब एक तरीका और करते हैं, बहुत इजी तरीका है। मैं सच्ची बोलूँ कॉलम वाले में भी आपको वो अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ता है, लेकिन ये वाला तरीका जो अभी आपको सिखा रही हूँ सबसे ईजी है। आप क्या करें, जो अभी आपने काम किया था ना वो वाला तो करना ही है। इक्वल्स टू वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू F4 कॉमा, उसके बाद टेबल एरे लेंगे हम लोग F4 कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे पता है, मुझे 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, 4 भी चाहिए। या तो मैं एक एक करके जाके चेंज करूँ, अगर वो मुझे नहीं करना है तो यहीं पे कर्ली ब्रैकेट्स ऑन कर दूँ, एंड 2, 3, 4, एंड मैं ये कर दूँ कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ, एंड उसके बाद कॉमा 2, 3, 4, उसके बाद कॉमा फॉल्स टैब पैरेंथेसिस ऑफ एंटर। तो देखिए एक ही बारी में सारे आंसर आ गए, कुछ ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। ओके मैंने 4 तक लिखा है, कॉमा करके 5 तक और लिख लो यार। ये यहाँ 5 किया, एंटर किया, तो देखो 5 तक आया। 6 लिखोगे तो लास्ट में जो ये अमाउंट नहीं आ रही वो भी आ जाएगी। करके देखिए, देखो कॉमा 6 एंटर, तो देखो लास्ट में ये देखो अमाउंट भी आ रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अपनी चीज़ों को बढ़ाना नहीं है। बट ये कहाँ काम नहीं करता है वो सुनो। जब भी मान लीजिए अभी तो आपके पास बहुत लिमिटेड ये चीज़ें थी, प्रोडक्ट नेम था, रीजन था, सिटी था, जेंडर था, 5 चीज़ें सारी हैं, 5 चीज़ें हैं। अगर मैं आपको कहूँ आपके पास ऐसे 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 करके हेडिंग में आपके पास 100 की तो हेडिंग है, बहुत बड़ा रेट है, बहुत बड़ा रेट है, 100 की तो हेडिंग है, और उसमें से कोई 4 चीज़ जाननी है आपको, तो क्या आप उसमें से बैठ के काउंट करोगे? अच्छा ये 4th नंबर पे आता है, ये 60th नंबर पे आता है, ये 75 नंबर पे आता है, और ये 98 नंबर पे आता है, आप तो बैठे रह जाओगे। इसीलिए बस ऐसी ही सिचुएशन में जहाँ पे आपको कॉलम इंडेक्स नंबर, अभी तो मुझे बिल्कुल साफ साफ नज़र आता 2, 3, 4, 5 तो मैंने लगा दिया, लेकिन जहाँ ये कॉलम इंडेक्स नंबर साफ साफ नज़र नहीं आता है वहाँ पे आप कॉलम फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज कॉलम फॉर्मूला आपको क्या करके दे रहा है?
कॉलम इंडेक्स नंबर निकाल के दे रहा है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह हम कॉलम फॉर्मूला लगा लेंगे। आ जाइए, हम लगाते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू वी लुकअप टैब। बस उसका पर्पज़ यही है कि कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे मिल नहीं रहा है, मैं गिनना नहीं चाहता, तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। लुकअप वैल्यू विच इज़ लुकअप वैल्यू क्या है आपका, ये है F4 कर लो, कॉमा टेबल एरे सेलेक्ट करते हैं, चलिए यहाँ से कर लिया, F4 किया, कॉमा उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, उसकी जगह हम लगाएंगे कॉलम फार्मूला। अब मैं हमेशा बोलती हूँ किसकी सुनो, कॉलम की सुनो, सॉरी फॉर्मूला की सुनो। तो फॉर्मूला क्या है, हमें कॉलम काउंट करवाने हैं, हमने कॉलम यहाँ से काउंट करवाने हैं, F2 3 4 कौन सा है, नहीं हमें कॉलम यहाँ से काउंट करवाने हैं, हमने यहाँ से काउंट करवाएं, पैरेंथेसिस ऑफ किया, ये किया, फॉल्स किया, टैब किया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो देखिए ये आंसर आ गया। लेकिन इसने गोल्डन ओरिजिन से दे दिया बिकॉज हमने स्टार्टिंग से किया था, तो हम ये A3 की जगह B3 ले सकते हैं ताकि ये हमें आंसर वहीं से ही दे। ओके, हमने ये कर दिया, तो देखिए आपका आंसर एक ही बारी में आ गया क्योंकि हमने लास्ट तक का अमाउंट तक का चूज़ कर रखा था, ये अमाउंट तक का आ गया। अमाउंट तक का नहीं चाहिए तो यहाँ से F3 की जगह क्या कर दो, F से पहले क्या आता है, E आता है, E कर दो इसे, तो देखो अब लास्ट वाला चला गया। एक बार और समझें इसको, एक बार और समझते हैं, चलो एक बार और समझते हैं। हमने क्या किया, हम कॉलम फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप, अरे बाबा, वी लुकअप टैब, लुकअप वैल्यू फिक्स करो क्योंकि सभी के लिए सेम रहने वाला है, कॉमा टेबल एरे चूज़ करो, हमने ये टेबल एरे ले ली, F4 से फिक्स करो क्योंकि सभी के लिए सेम रहने वाला है, कॉमा उसके बाद हम लेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर। क्या लेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कॉलम टैब, उसके बाद रेफरेंस कि कौन सी कॉलम काउंट करनी है, हमने यहाँ से कॉलम काउंट करनी है ये वाली और यहाँ तक काउंट करनी है, इसको पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे, कॉमा उसके बाद फॉल्स लेंगे, जैसा जो फॉर्मूला था वैसा ही काम करना है, एंटर किया, तो देखो आपका सारा आंसर आ गया। और आपको पता है गोल्डन हॉरिजन वेंचर का क्या चल रहा है, वुमेन ड्रेस साउथ बेंगलुरु एंड नेवी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कॉलम इंडेक्स नंबर मालूम है तो वो रखो, नहीं मालूम है तो डायरेक्ट लगाओ। ओके, डन हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपके पास आता है कि अगर मान लीजिए, थर्ड आपको ये वाला कराएं या मल्टीपल आंसर्स कराते हैं, पहले मल्टीपल आंसर्स कराते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ गोल्डन ओरिजिन का निकाल रहे थे आंसर। अगर मान लीजिए ज़्यादा, सिर्फ ऐसे नहीं, प्रोडक्ट रीजन ऐसे ज़्यादा नहीं, यहाँ से भी ज़्यादा निकालना है, मतलब ये वाला पोर्शन भी ज़्यादा वो कर रहा है, तो कैसे करेंगे सोच के देखो। देखें, एक बात सोच के देखो, जब तक मैं सिर्फ यहाँ सिर्फ गोल्डन ओरिजिन का निकाल रही थी, सिर्फ प्रोडक्ट नेम, रीजन, सिटी एंड जेंडर निकालना था, सिर्फ पहले वाले की बात कर लें एक बार के लिए, फिर पूरे का ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। पहले वाले में मुझे क्या क्या चाहिए था, फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का तो कोई दीन धर्म ही है ही नहीं क्योंकि हम मैनुअली लिखते हैं, तो इसको तो हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। इन दोनों को ले लेते हैं क्योंकि इन दोनों पे बात चर्चा की जा सकती है। अब लुकअप वैल्यू इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, और बहुत बढ़िया, फिक्स कर दो। टेबल एरे इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, बहुत बढ़िया, फिक्स कर दो। चलो जी, ये पहले नेम के लिए बात चल रही थी। अब दूसरे नेम के लिए देखो, मेरे पास दूसरा नेम आया हार्मनी फूड्स। हार्मनी फूड्स के लिए जो लुकअप वैल्यू क्या होगी, वो हार्मनी फूड्स होगी या गोल्डन वेंचर होगी। हार्मनी फूड्स के लिए जो लुकअप वैल्यू होगी वो तो हार्मनी फूड्स ही होएगा ना, वो अपना ही तो नाम ढूंढेगा ना उसमें जाके डेटा में। तो इसका मतलब अब जो ये वाली फिक्स वाली थी, हमने तो फिक्स किसको किया था, हमने तो इसको फिक्स किया था H4 को, तो क्या सेकंड में भी H4 काम करेगा। पहले वाले के लिए चलो एक टेबल सा बना लेते हैं, फर्स्ट नेम है और इसके लिए यहाँ पे लुकअप वैल्यू, ये टेबल एरे, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू के लिए हमें चाहिए H4 और टेबल एरे हमें XX चीज़ चाहिए। ओके फाइन, टेबल एरे पूरा डेटा चाहिए। दूसरे नेम के लिए हमें क्या फिक्स करना पड़ेगा, H5 को फिक्स करना पड़ेगा। ओके फाइन, H5 को, टेबल एरे वुड बी सेम क्योंकि
टेबल एरे तो जो इसमें पूरा डेटा दिया, इसमें पूरा डेटा दिया, इसमें पूरा डेटा दिया, इसमें पूरा डेटा दिया, तो इसमें भी पूरा डेटा में से ही चेक करना है, इसमें थोड़ा ना अलग हो जाएगा, इसमें भी वही चेक करना है। अच्छा जी, तीसरा नेम ले लो। तीसरे नेम में प्योर एसेंस स्किन केयर, इसके लिए लुकअप वैल्यू क्या होगी, H6। ओके फाइन, H6। और टेबल एरे विल बी सेम। फोर्थ में H7, टेबल विल बी सेम। फिफ्थ में H8, टेबल विल बी सेम। तो एक तो टेबल एरे फिक्स रहेगी। चलो जी, झगड़ा ही खत्म। टेबल एरे को इनिशियली फिक्स कर देंगे, कोई चक्कर ही नहीं है, मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या फॉर्मूला लगाना है। ओके, कॉलम इंडेक्स नंबर भी हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वही 2 3 4 वाला वो चीज़ करनी है। चलो जी, कर लेंगे। बात आ गई अब लुकअप वैल्यू की। लुकअप वैल्यू में भी देखोगे ना तो आप एक पैटर्न समझोगे कि H तो फिक्स है, कि 4 5 6 7 8 यही बदल रहा है, यही बदल रहा है। H तो फिक्स ही है ना, तो इसका मतलब हम H को फिक्स कर देंगे, मतलब कॉलम H5 जब हम लिखते हैं तो H हमारी कॉलम होती है, फिफ्थ हमारी रो होती है, तो कॉलम को हम फिक्स कर देंगे एंड फिफ्थ को हम एज इट इज़ रहने देंगे, मतलब जो भी है 1 2 3 4 5 इनको नहीं फिक्स करेंगे। किसी भी चीज़ को फिक्स करना है, मुझे H को फिक्स करना है तो उसके आगे डॉलर लगा दो, H फिक्स हो जाएगा। तो अब हमें इस तरीके से काम करना है। चलो एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तब समझ आएगा, ऐसे ना समझ नहीं आएगा। चलें, यहाँ लगाते हैं इक्वल्स टू वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू, ये लिया। अब इसमें से हमें क्या फिक्स करना है, H फिक्स करना है। फिक्स कर लो H को, फंक्शन F4 F4 F4, H के आगे आगे मतलब H फिक्स हो गया, कॉमा। उसके बाद टेबल एरे, टेबल एरे के लिए पहले डेटा तो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही तो फिक्स करेंगे। डेटा सेलेक्ट कर लिया, F4 लगा दिया, अरे बब्बा F4 लगा दिया, तो देखो नहीं, हमारी टेबल एरे गलत फिक्स हुई है, एक बार और कर लेते हैं। लिया, F4 से फिक्स कर दिया, कॉमा। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स आपको पता ही है, सबसे इजी तरीका बताया था। अगर आपको कॉलम इंडेक्स नंबर पता लग रहे हैं तो वैसे ही लगा लो, 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ, कॉमा, फॉल्स, टैब, पैरेंथेसिस ऑफ, एंटर। तो देखिए ये आंसर तो आ गया, ये तो आ गया। अब इसको लो और नीचे ड्रैग करके देखो क्या आंसर आ गए। अरे वाह, आंसर तो आ गए। कोई एक चेक कर लेते हैं, जेनिथ, जेनिथ चेक कर लेते हैं। जेनिथ कहाँ है यहाँ पे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, यहाँ पे हमें दिख जाएगा जेनिथ, ये रहा। जेनिथ में स्पीकर वेस्ट सूरत फीमेल, स्पीकर वेस्ट सूरत फीमेल, तो इसका मतलब आंसर ठीक आया। देखो यहाँ पे आपका H5 आ गया, यहाँ पे आपका H6 आ गया, यहाँ पे आपका H7 आ गया, यहाँ पे आपका H8 आ गया। तो मतलब आपका लुकअप वैल्यू आगे बढ़ रहा था, टेबल एरे एज इट इज़ रहा, और आपका 2 3 4 5 लगा रखा था, 2 3 4 5 लगा रखा था, आपके पास सारे आंसर आ गए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। किसी भी मोमेंट आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, जस्ट लीव अ कमेंट कि मैम पर्टिकुलर चीज़ मुझे पर्टिकुलर जगह पे समझ नहीं आई है, प्लीज़ मुझे दोबारा समझा दीजिए। आई एम हैप्पी टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। एंड अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आता, बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है कि मुझे भी देखने की ये नीड पड़ेगी कि आपने किया क्या है, ताकि आप मुझसे शीट शेयर कर सको, या फिर आप मुझसे जो भी क्वेरी है वो पूछ सको। तो हाँ, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हो। किस में जा सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप चीज़ें चेक कर सकते हो। और अगर आपने लाइव कोर्स ही ज्वाइन कर लिया और उसमें कोई क्वेरी आ रही है, तब तो आप सिंपली, आपके पास भी कॉन्टैक्ट नंबर है, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व की जाएंगी, आपको जो भी असिस्टेंस होगा वो मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईदर थ्रू व्हाट्सएप और कॉल। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये वाला मैंने आपको करा दिया है, दूसरा मैं आपको मैच बाद में कराऊंगी। पहले हम लोग यहाँ करेंगे वी लुकअप मल्टीपल आंसर ऑटो अपडेटेड। मान लीजिए यहाँ पे एक नया वो लिख लेते हैं, पहले मैं ना यहाँ फॉर्मूला लगा देती हूँ। ठीक है, वी लुकअप से लगा लें, अभी तो सीखा है बहुत सारा वी लुकअप बहुत सारा सीख लिया तो लुकअप वैल्यू फिक्स, कॉमा, टेबल एरे फिक्स, फंक्शन F4 से, कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, कर्ली ब्रैकेट्स 2 3 4 5 कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ, कॉमा,
फॉल्स, टैब, पैरेंथेसिस ऑफ, एंटर, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दिक्कत नहीं है, तो अब क्या सिखाने वाली हो, मैं ये सिखाने वाली हूँ जस्ट बिकॉज टेबल एरे हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया है और मान लीजिए बाद में मैं कोई यहाँ ऐड करती हूँ, मैंने यहाँ एवं अकाउंट्स एक्सपर्ट लिख लिया, यहाँ पे हम स्पीकर सेल कर रहे हैं, हम नॉर्थ में कर रहे हैं, हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, फीमेल हैं, और यहाँ कुछ भी नंबर लिख दिया, ठीक है, थोड़ा नंबर छोटा लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये लिख दिया। तो अगर मैं ये यहाँ पे कॉपी करती हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ तो आंसर आ रहा है क्या, एन आ गया है, क्योंकि नॉट एप्लीकेबल तो आएगा ही ना। टेबल एरे से बाहर वालों को वो बिल्कुल ही अपना रिश्तेदार समझता ही नहीं है, वो कहता है मैं तो जानता ही नहीं हूँ इन्हें, टेबल एरे जानती नहीं है उसे। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करें, ऐसे सिनेरियो में क्या करते हैं, देखो ऐसे सिनेरियो में करो, आप इस पूरे को सेलेक्ट करो, कंट्रोल टी प्रेस करो, इसे टेबल बना दो। टेबल बना दी आपने, ये टेबल बन गई। अब एक काम करो, ये वाले को ना एक बार के लिए डिलीट कर लेते हैं, टेबल बन गई है ना। और अब यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला था ना, इसमें इसको दोबारा लगाते हैं। हमें फॉर्मूला लगाना तो बड़ा आसान आ ही गया है, इक्वल्स टू वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू, मतलब ये सर्च करना है, F4 लगाना है, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे लेंगे। अब हम नॉर्मल एरे नहीं ले रहे, टेबल एरे, क्योंकि अब ये टेबल बन गई है, हमने ये ले लिया, F4 किया, लेकिन अभी भी देखो ये इसने ऐसे लिया है, हमें टेबल चाहिए, तो हमने टेबल ले ली, इस टेबल का नाम क्या है चेक करो, टेबल 1 आ गया ना, टेबल वन ले लिया और इसे F4 फिक्स कर दिया, ये फिक्स है, ओके, कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, वही कर्ली ब्रैकेट्स 2 3 3 4 5, कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ 5, कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ, कॉमा, फॉल्स, टैब, पैरेंथेसिस ऑफ, एंटर। तो देखिए आ गया ये। अब देखो अभी हमने टेबल वाला वो दिया है, हमने ये तो नहीं बोला है कि हमने कोई एरे नहीं दिया, हमने पूरी टेबल को ही एरे बना दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा अकाउंट्स एक्सपर्ट एंड यहाँ पे लिख दिया स्पीकर, यहाँ पे लिख दिया नॉर्थ, यहाँ पे लिख दिया नारनौल, यहाँ पे लिख दिया फीमेल, ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ भी नंबर दे दिया। और अब मैंने यहाँ पे इसको तो डिलीट कर दिया, अभी तो एन आएगा, यहाँ पे मैंने कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। तो देखो इसने मुझे आंसर दे दिया, इसने अब मुझे एन नहीं कहा, पहले ये मुझे एन कह रहा था। क्यों? क्योंकि पहले ना ये टेबल एरे को उतना ही कंसिडर कर रहा था जितना मैंने उसको टेबल एरे दी थी, एंड उस टेबल के एरे के अंदर मेरा ये नई एंट्री नहीं थी, तो वो मुझे आंसर भी नहीं देगा। मैंने हमेशा से कहा है कि वो उस टेबल एरे को कंसिडर करता है और उसी का ही आंसर देता है, इसलिए वो आंसर भी नहीं दे रहा था। अब मैंने जो टेबल एरे दी है वो पूरी टेबल दी है, मैंने उसको कह दिया ये टेबल ही टेबल एरे है। तो अब इस टेबल में आप जितनी एंट्रीज करते जाओ, अब जाके आप 10,000 एंट्री भी कर लो तो वो उसे कंसिडर करने लग जाएगा, आपके एरे ऑटोमेटिकली वहाँ अपडेट होती रहेगी, क्योंकि आपने अब टेबल को सेलेक्ट किया है, टेबल एरे को नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला वेलुकअप होगा। ये आपका था ऑटोमेटेड टेबल एरे। हमने ये वाला कर ही लिया है जहाँ पे आपको मल्टीपल आंसर्स मिल रहे थे। अब हम करेंगे VLOOKUP प्लस मैच। चलिए अब हम ना अपने सपोर्ट फार्मूलाज करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम मैच फार्मूला है। इसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो मैं आपको सम के साथ करा रही हूँ, मैं आपको ट्रिम के साथ करा रही हूँ, मैं इफ एरर के साथ करा रही हूँ, एक रिवर्स VLOOKUP भी आएगा वो भी करेंगे। तो सबसे पहले तो सपोर्ट वाले क्या, मतलब जब VLOOKUP अपने आप में आंसर ना निकालने के सक्षम नहीं है, मतलब वो इतना नहीं है कि वो उसको सिर्फ VLOOKUP लगाएं और आंसर आ जाए, अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसके लिए हम सपोर्ट लेंगे किसी दूसरे फॉर्मूले की, लेकिन हमारे VLOOKUP के अंदर ही उसको मर्ज करेंगे। तो क्या है यहाँ पे मैच फार्मूला। मैच फार्मूला आपके लिए करके क्या देता है, मैच फार्मूला आपको क्या करके देता है, मैच फार्मूला आपको क्या निकाल के देता है, एक लोकेशन निकाल के देता है, एक लोकेशन बताता है एग्जैक्ट
ये इस जगह पे है, क्या निकाल के देता है, ये इस जगह पे है। और ये हम किस लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल लुकअप वैल्यूज हैं। मल्टीपल लुकअप वैल्यूज कैसे हैं मैम, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ, कहना क्या चाहते हो। मैं बताती हूँ, देखो अभी हम लोग यहाँ पे लुकअप लगा रहे थे, लुकअप लगा रहे थे। देखो जब भी मैंने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे एक नेम आ जा रहा था और यहाँ पे भी एक वैल्यू थी जो कि वैसी की वैसी रह रही थी। प्रोडक्ट नेम में तो प्रोडक्ट नेम ही रह रहा था, लेकिन ये थोड़ी ना कि मैं प्रोडक्ट नेम को चेंज कर दे रही थी इसी प्लेस पे। यहाँ पे मैंने एक लगाया स्पीकर, जहाँ पे लिखा है वहां पे मैंने वीलुकअप लगाया और कॉलम इंडेक्स नंबर पे उसको 2 बताया, तो उसने मुझे प्रोडक्ट नेम ला के दिया कि स्पीकर है। अभी मैं क्या करूँ, प्रोडक्ट नेम जो ऊपर लिखा हुआ है उसको चेंज कर दूँ, उसकी जगह कह दो रीजन, तो नीचे वो नोट ला के दे देगा क्या, नहीं ला के देगा, क्योंकि उसके लिए तो वो क्या कहेगा कि कॉलम इंडेक्स नंबर में तो मैडम आपने 2 दे रखा है, रीजन तो 3 नंबर पे है, उसमें कॉलम इंडेक्स नंबर तो चेंज करो। तो इसका मतलब मुझे, अगर मैं इस ऊपर वाले प्रोडक्ट नेम को रीजन बना दूं, सिटी बना दूं और नीचे अपने आप आंसर चेंज होता रहे, अगर मुझे इतना डायनेमिक बनाना है, डायनेमिक का मतलब होता है दैट कीप चेंजेस, कि जो चेंज होता रहे, ऐसा वाला जो हमें बनाना है कि जिसमें चेंजेस होते रहें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग कि जब जब मैं फॉर्मूला लगाऊं वो चेंज होता रहे। और वो फॉर्मूला क्या है, मैच फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, मैच फॉर्मूला। मैच फॉर्मूला क्या करता है, चलो कर पढ़ते हैं उसे। मैच टैब लुकअप वैल्यू, किसको सर्च करना है, मान लीजिए मुझे इस सिटी को सर्च करना है, कॉमा लुकअप एरे किस में सर्च करना है, इसको मुझे यहाँ सर्च करना है, ओके, कॉमा, उसके बाद एग्जैक्ट मैच चाहिए क्या, हाँ एग्जैक्ट मैच चाहिए, टैब पैरेंथेसिस ऑफ एंटर। तो इसने मुझे बताया सिटी ना 4th नंबर पे है, ओके 4th नंबर पे है, पता लग गई। मैंने अभी भी आपको बोला ये लोकेशन बता रहा है, लोकेशन किस लिए चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर बता रहा है, एक तरीके से आपको क्या बता रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। क्यों बता रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट नेम अगर निकाला है तो मैंने तो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 लिखा हुआ है, तो वो तो 2 ही रहेगा, वो तो 2 ही रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे डायनेमिक लगाना पड़ेगा। अब अगर मान लो मैं सिटी की जगह यहाँ पे ये कर देती हूँ जेंडर, तो इसने देखो यहाँ 5 दे दिया है, आप देख पा रहे हैं, इसने मुझे क्या दिया, 5 दिया यहाँ पे। चलो मैं इसको दोबारा चेंज करती हूँ, यहाँ पे मैं कर देती हूँ प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ प्रोडक्ट नेम सबको पता 2 पे आ गया। तो इसका मतलब ये कीप चेंजिंग वाला डायनेमिक एक कॉलम इंडेक्स नंबर मिल गया, पता लग गया। वापस से लगाना सिखाती हूँ, आ जाइए, मैच फॉर्मूला लगाना सीख लीजिए ताकि कॉलम इंडेक्स नंबर अपने आप बदलता रहे, आपको जाके बदलने की जरूरत ना पड़े। तो देखिए क्या किया, इक्वल्स टू मैच, मैच किस लिए लगता है, लोकेशन के लिए, टैब किया, लुकअप वैल्यू किसको ढूंढना है, इसको ढूंढ दो जी, कॉमा, कहाँ ढूंढना है, देखो व्हेन आई से टेबल एरे, तो पूरी टेबल दे दो सामने वाले को, लो जी लो टेबल ले लो और इसमें से ढूंढ ढांड के मुझे डेटा निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामने वाला ना परेशान हो गया है, अब वो आपको कह रहा है मुझे टेबल एरे मत दो, मेरे को पूरी टेबल में जा जाके देखना पड़ता है, मुझे बताओ लुकअप एरे, लुकअप एरे मतलब ये पर्टिकुलर चीज किस में जाके मिलेगी। अभी तक मैं पूरी टेबल एरे दे रही थी तो वो प्रोडक्ट नेम चेक करता था, रीजन चेक करता था, सिटी चेक करता था, जेंडर चेक करता था, अमाउंट चेक करता था, फिर आंसर देता था। लेकिन अगर मैंने उसको बता दिया कि ये पार्टी नेम ढूंढ रहा है और लुकअप एरे दे दी कि पार्टी नेम में ये रहे पार्टी नेम और इसी में से ढूंढना है, तो कितना आसान हो जाएगा ना उसके लिए। बस ये आसानी के लिए इसने अब लुकअप एरे मांगी है, कहता नहीं मेरे को टेबल एरे नहीं चाहिए। तो अब आपने ये लुकअप एरे ले ली, भाई इसमें से ढूंढ लियो इस हेडिंग को, ओके, कॉमा, हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच ही, तो हमने टैब किया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो इसने दे दिया। अब यही वाला काम हम करेंगे यहाँ पे। और एक बार और, मैंने कहीं कहीं ना दो आपको ये हेडिंग्स बना के दी हुई है, वो इसलिए ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सके। मैं तो आपको ये शीट दूंगी जिसमें ऑलरेडी फॉर्मूलाज लगे हुए होंगे, सो दैट आप उनको दोबारा से डिलीट करके प्रैक्टिस कर सको। लुकअप टैब लुकअप वैल्यू कॉमा लुकअप एरे, अभी हमें फिक्स करने की जरूरत है क्या, जल्दी से बताओ मुझे, उसको फिक्स करने की जरूरत है। फिक्स करने की जरूरत तो तब होती है ना जब हमें मल्टीपल आंसर्स निकालने हो, यहाँ तो मल्टीपल आंसर निकालने ही नहीं है। चलो कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज होता रहेगा क्योंकि मैं ऊपर से प्रोडक्ट नेम को बार बार चेंज करती रहूंगी। तो अब हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, मैच का फॉर्मूला, कि भैया लोकेशन मैच करके बताओ। मैच में क्या, लुकअप वैल्यू ये रही, कॉमा, अच्छा लुकअप एरे, लुकअप एरे, लुकअप एरे, लुकअप एरे ले लिया, पैरेंथेसिस ऑफ किया,
पैरेंथेसिस ऑफ नहीं करना था, एग्जैक्ट मैच भी तो लेना था। टैब पैरेंथेसिस ऑफ कॉमा, अब ये वाला फॉल्स लेना है, VLOOKUP वाला पैरेंथेसिस ऑफ करना है, एंटर करना है। तो देखो वुमेन ड्रेस आ गया। अब मुझे तो वुमेन ड्रेस नहीं चाहिए, मुझे तो रीजन जानना है साउथ, मुझे तो सिटी जाननी है बेंगलुरु, मुझे तो जेंडर जाना है मेल, मुझे तो अमाउंट जानना है। ओके, आ रहा है ना आंसर? ये वाली चीज़ अब आप यहाँ पे लगा के बताएंगे। एक बार और लगा के बता देती हूँ प्रैक्टिस के लिए। वापस से देखो, VLOOKUP टैब लुकअप वैल्यू, इसको लेंगे कॉमा, लुकअप एरे, लुकअप एरे हम अपने पूरे डेटा को लेंगे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए क्या लगाएंगे, मैच फॉर्मूला लगाएंगे, टैब लुकअप वैल्यू, मैच के लिए लुकअप वैल्यू क्या है, किसको ढूंढना है, इसको ढूंढना है, कॉमा, किस में ढूंढना है, इस हेडिंग में ढूंढना है, एरे बतानी है, कॉमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए 0, टैब, ये इसको बंद कर देंगे, कॉमा, अब ये लुकअप वैल्यू वाला फॉल्स लेंगे, पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखो आपका आंसर आ गया। मैं यहाँ पे नेम भी चेंज कर देती हूँ। देखो यहाँ से सिटी चेंज हुआ, जेंडर चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट नेम चेंज हो रहा है। तो देखो आपका काम कर रहा है। आपको जब भी प्रैक्टिस करना हो इसमें से डिलीट करो और कर लो। ये मैंने बस इसलिए दिया, देखो ऊपर वाला आप आंसर लेके रखना, आप उसको डिलीट मत करना और नीचे वाले में प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट कभी कहीं मिस्टेक करो तो आप जाके चेक तो कर सकते हो कहाँ मिस्टेक हो रही है। बस इसीलिए इसको इस तरीके से दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए सम के साथ। मान लीजिए अब आपके पास क्या है, यहाँ पार्टी नेम है, यहाँ जैन फैब मार्च अप्रैल की सेल है, अमाउंट चाहिए। अब आपको चाहिए VLOOKUP तो आए, ये तो आए कि गोल्डन होरिजन वेंचर को क्या सेल हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ मंथ तो बताए नहीं हुए। या तो मैं लिख दूँ जैन फैब मार्च, तब तो आप जिस तरीके से लगाते हुए आ रहे वैल्यू ऐसे लगा दोगे, लेकिन मैं तो कह रही हूँ टोटल करके आए। तो टोटल किससे होता है, सम से होता है। तो चलिए पहला मिशन क्या है कि गोल्डन वेंचर की सेल कितनी है ये जानना मिशन है। तो इक्वल्स टू, ओके आई एम सो सॉरी, हाँ यहाँ लगाएंगे इक्वल्स टू VLOOKUP टैब लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन कौन सा लेना है, 2 3 4, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तीनों का चाहिए ना, कर्ली ब्रैकेट्स में ले लो। अलग अलग आंसर तो नहीं चाहिए, बट हमें ये चाहिए 2 3 4 5, कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ, कॉमा, फॉल्स, टैब, पैरेंथेसिस ऑफ। लेकिन अब देखो क्या हमें VLOOKUP चाहिए, VLOOKUP से तो ये आ गया, ये वैल्यू है, बट ये वैल्यू का क्या करना है, गोल्डन ओरिजिन वेंचर की 2 में जनवरी की, 3 में फरवरी की, 4 में मार्च की एंड फिर 5 में अप्रैल की, ये वैल्यूज हैं। ये तो आपने VLOOKUP से निकाल दिया आंसर, लेकिन इनका करना क्या है, सम करना है। क्या करना क्या है इनका, करना क्या है इनका, सम करना है। सम करना है ना, तो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सम लगाएंगे, टैब करेंगे। सम में हमें सिर्फ नंबर्स देने होते हैं ना, और कुछ तो ना देना होता है। तो ये डबल पैरेंथेसिस ऑफ से एंटर कर देंगे। तो देखिए इसने सम दे दिया। अभी चेक करें, ये है ना, देखो इसका सम 1772988 करेक्ट आंसर है। समझ रहे हो आप VLOOKUP से सम कैसे लगा सकते हैं, इनिशियल में लगा दो आ जाएगा सम, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, बस नॉर्मल VLOOKUP लगा के बाहर की तरफ सम कर दिया है कि वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए। VLOOKUP से वैल्यूज निकलती हैं, इसके अलावा क्या करना है, सम करना है तो सम लगाओ। कुछ अगर मान लो ट्रांसपोज करना था तो आगे ट्रांसपोज लगा दो कि वैल्यू तो निकालो, वैल्यू निकालनी VLOOKUP से आ गई, आगे कुछ भी लगा दो। तो अब आपको करना है VLOOKUP विद चूज फॉर्मूला। चूज हम फॉर्मूला लगाएंगे, इससे बेसिकली अपनी कस्टमाइजेशन करेंगे। इसको हम रिवर्स फॉर्मूला VLOOKUP भी बोलते हैं। इसका चक्कर क्या है, देखो बात ये है कि मैंने आपको एक चीज समझाई थी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे कि जो हमारा डेटा है ना वो फ्लो करता है लेफ्ट टू राइट। मैंने आपको ये समझाया था, लेफ्ट टू राइट जाता है। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट जाता है तो यहाँ नेम है, नेम के बाद वो चेक करेगा प्रोडक्ट नेम कहाँ है, रीजन कहाँ है, सिटी कहाँ है, स्टेट कहाँ है, सेंटर का जो भी है। अभी मैं आपको कह दूं कि नेम ही सेकंड नंबर पे है और आधा डेटा इसके लेफ्ट में, आधा डेटा राइट में है, तो वो कैसे कंसिडर करेगा, वो तो करेगा नहीं। उसको तो लुकअप वैल्यू वो तो बिल्कुल एकदम वो हॉर्स नहीं होता, बिल्कुल यहाँ वो लगा दिया है कि जो आपने कहा है वही दिखेगा अब उसको। तो उसने तो एक नाम सुन लिया, अच्छा पार्टी नेम पार्टी नेम पार्टी नेम पार्टी नेम पार्टी नेम, ओके आपने उसको लुकअप वैल्यू दे दी है पार्टी नेम।
अब वो लुकअप वैल्यू लेगा और लेफ्ट टू राइट चलना शुरू कर देगा, उसको पीछे का कोई मतलब नहीं है, चाहे रेंज में दे रखा हो। तो क्या अगर आपका कोई आंसर इधर की तरफ फॉल करता होगा तो वो आंसर देगा? द आंसर इज नो, वो नहीं देगा। चलो ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ कि वो आंसर देगा या नहीं देगा, और उसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे, जो कि मैं बोल रही हूँ रिवर्स वीलुकअप। नॉर्मल वीलुकअप कैसे जाता है? लेफ्ट टू राइट। अगर मुझे राइट में भी चलाना है, कहीं और भी चलाना है, तब कैसे होगा वो हम बाद में देखेंगे। पहले ये देखें आप, पहले मैंने एरो लिया, ये लिया, इक्वल्स टू वीलुकअप किया, टैब किया, लुकअप वैल्यू ये लिया, कॉमा, लुकअप टेबल एरे अब मुझे यहाँ से लेनी है, कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब फर्स्ट वाला चाहिए आंसर। फर्स्ट पे ये ना प्रोडक्ट नेम, अब तो फॉल्स, टैब, पैरेंथेसिस ऑफ एंटर। तो देखो NA नॉट एप्लीकेबल, मतलब गलत फॉर्मूला लगाया है। तो सही फॉर्मूला क्या है वो देखो। बेसिक दिक्कत इसमें यही है कि नेम को उसने लिया और नेम के बाद रीजन में गया, सिटी में गया, जेंडर में गया, अमाउंट में गया, उसको प्रोडक्ट नेम मिला ही नहीं, ये दिक्कत है। तो ऐसी दिक्कत में अब मैं क्या कहूँ, मैं आपको कहूँ कि देखो आप यहाँ क्या क्या देते हो वीलुकअप के लिए, लुकअप वैल्यू देते हो, टेबल एरे देते हो, कॉलम इंडेक्स नंबर देते हो। अच्छा, लुकअप वैल्यू आप करेक्ट दे रहे हो कि वही देना है जिसको ढूंढना है। टेबल एरे है ना, वैसे टेबल एरे ऐसे थोड़ा ना एक एक वो करके चूज करके दे, टेबल एरे पूरी चूज कर रहे हो, गलती आपकी नहीं है, डेटा तो आप पूरा दे रहे हो, बट बात ये है कि जो दे रहे हो वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो अगर मैं आपको कह दूं कि आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब की टेबल एरे उसको दे सकते हो, तब तो काम बन जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर दोगे कि क्या क्या टेबल एरे चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर तो जो टेबल एरे होगा उस अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम कस्टमाइज टेबल एरे बनाना सीखेंगे। बस कस्टमाइजेशन से हमारी टेबल एरे बन गई ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और कस्टमाइजेशन से हम टेबल एरे कैसे बनाएंगे? चूज फॉर्मूला से, इक्वल्स टू चूज, मतलब हमारी मर्जी है, हम चूज कर रहे हैं हमें क्या कैसी टेबल एरे चाहिए। इंडेक्स नंबर क्या कि हमें इंडेक्स नंबर चूज करना है और उसके बाद वैल्यू 1 वैल्यू 2 वगैरह ये सब देनी है। इंडेक्स नंबर मतलब होता है कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए, कितनी बड़ी टेबल चाहिए, क्या क्या चाहिए, मुझे क्या क्या ज़रूरत है। अगर मैं फॉर्मूला निकाल रही हूँ तो मुझे एक प्रोडक्ट नेम की ज़रूरत है, एक नेम की ज़रूरत है, ऑल्दो मुझे सिर्फ इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, बट हम 2 चीज़ भी लें तो वैसे काम चल जाएगा हमारा, बट हम 3 चीज़ें ले सकते हैं, तो 3 चीज़ें ले लेंगे। तो हम कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करेंगे, या फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करेंगे। जब भी हमें एक साथ सारा काम करना होता है तो हम कर्ली ब्रैकेट्स में करते हैं 1 2 3। हम तीन वो बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? 3 कॉलम की हम एक टेबल बनाना चाहते हैं, ओके। अब उसे बताओ फर्स्ट में आप क्या देना चाहते हो? अगर मैं सबसे आगे नेम को रख देती तो आ ही जाता, तो फर्स्ट में मैं आप नेम को रखना चाहती हूँ, मैंने नेम को रख लिया, कॉमा। सेकंड में आप किसको रखना चाहते हो? सेकंड में आप किसी को भी रखो, क्या ही फर्क पड़ता है। अब तो आप बिल्कुल एकदम शेर हो, आपने अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लिया है। पैरेंथेसिस ऑफ करो, एंटर करो, तो देखो सबसे आगे नेम आ गए, उसके बाद प्रोडक्ट नेम आ गए, उसके बाद रीजन आ गए, बहुत बढ़िया। अब आप चाहें तो यहाँ पे अब जब निकालोगे इस तरीके से, ये वाली अगर रेंज मिल जाए आपको, ये वाली टेबल मिल जाए, तब तो आपका आंसर निकल ही जाएगा, है ना। तो बस वी लुकअप में हमें टेबल एरे के जगह चूज फॉर्मूला लगा के ये टेबल एरे बनानी है, और कुछ नहीं करना। वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू, इसको ढूंढ दो, लेकिन अब उसमें ढूंढना जो टेबल एरे मैं बताऊंगा, ओके। चूज फॉर्मूला से बताऊंगा, 2 चीज ही लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट्स में, क्योंकि एक से ज्यादा है ना। कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ 1 2 कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ, कॉमा। अच्छा, पहली कॉलम में मुझे क्या चाहिए? मुझे नेम चाहिए, मैंने नेम ले लिया, कॉमा। दूसरी में मुझे क्या चाहिए? मुझे प्रोडक्ट नेम चाहिए। तीसरा भी ले लें क्या? नहीं, रीजन के लिए हम कुछ और बनाएंगे, ठीक है, रीजन के लिए हम कुछ और कस्टमाइज कर लेंगे। पैरेंथेसिस ऑफ किया, उसके बाद आपको क्या देना होता है? कॉलम इंडेक्स नंबर। अब टेबल एरे तो आपने बता दी, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? 2 ही तो आपने उसमें कॉलम ली है, पहला नेम, सेकंड प्रोडक्ट नेम, तो 2 आपका कॉलम इंडेक्स नंबर। उसके बाद फॉल्स, टैब, पैरेंथेसिस ऑफ, एंटर। तो देखो आपका आंसर आ गया वुमेन ड्रेस, आ गया है ना। जो चीज़ पहले NA आ रही थी अब आ गई है।
बस चूज फॉर्मूला आपको हेल्प करता है, आपको ये कहता है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने मन से अपनी टेबल बना सकते हैं। चलो एक बार रीजन में और बना के देखते हैं। इक्वल्स टू वी लुकअप, मैं ना ये चूज फॉर्मूला भी यहाँ लगे रहने दूंगी सो दैट मैं जब आपको शीट दूंगी तो आप ये चूज फॉर्मूला भी देख पाएंगे। ओके ओके, वी लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे मुझे तो बनानी है, चूज टैब, उसके बाद इंडेक्स नंबर मुझे 1 2 ही ले लो, इसमें भी 2 ही ले लो, कर्ली ब्रैकेट्स, प्रोडक्ट नेम देना ही किस लिए भाई, 2 किया कॉमा, उसके बाद वैल्यू 1 में क्या चाहिए, नेम के अकॉर्डिंग ले रहे हो ना, नेम लो कॉमा वैल्यू 2 किसका ले रहे हो, रीजन ले लो। अब प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट क्यों करना है, रीजन ले लो, बस रीजन ले लिया, आ गया ना रीजन। हाँ, पैरेंथेसिस ऑफ करो, कॉमा करो, कॉलम इंडेक्स नंबर 2। अब आपने टेबल क्या बनाई है, पहला नेम आए और फिर रीजन आए, तो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कॉमा फॉल्स टैब पैरेंथेसिस ऑफ, एंटर। तो देखिए इसने मुझे आंसर दे दिया साउथ का। तो इस तरीके से आप रिवर्स वीलुकअप लगा सकते हो, आपको करना कुछ नहीं होता, अपने लिए एक मनपसंद की टेबल बनानी होती है, अपनी मर्जी से बनानी होती है। ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट लगता है, हो सकता है इसमें कोई डाउट आए, तो कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है इफ एरर। मान लीजिए आपने यहाँ कोई नाम लिखा, ओके अभी कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, गोल्डन वेंचर ले लेते हैं, याद हो गया है गोल्डन वेंचर। ठीक है, कंट्रोल वी किया और यहाँ पे वीलुकअप लगाया, टैब किया कि लुकअप वैल्यू कॉमा लुकअप एरे कॉमा, इतनी बार आपने लगा लिया ना, अब तो आपको याद हो जाएंगी सारी चीजें। जैसे ही आप लगाना शुरू कर दोगे ना, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी तक आपका आंसर आ रहा है, मान लीजिए अब डेटा में से गोल्डन एरे को हटा देती हूँ मैं, यहाँ पे एन आ गया है, यहाँ पे मैं अकाउंट्स एक्सपर्ट लिख देती हूँ ऐसे ही रैंडम, तो यहाँ तो एन आ गया है। तो ऐसे में क्या करें, अगर मैं चाहती हूँ कि जब एरर आए, देखो बहुत बड़ा डेटा है, मैंने रैंडमली आपको 10 नाम दे दिए कि इसको ढूंढ के बताओ, मुझे तो ये भी नहीं पता ये नाम इसमें एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या है, अब एन आएगा तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी कि अरे यार ये मेरे फॉर्मूला गलत लगाने की वजह से एन आया है, ये एंट्री इसमें है ही नहीं तो एन आया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इफ एरर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, टैब करते हैं, उसके बाद कहते हैं वैल्यू आए तो ये दे देना, और अगर ना आए, अगर एरर आए तो लिख देना नॉट फाउंड, कि मिला नहीं, इस वजह से आंसर एन आ रहा था, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है। एंटर किया तो इसमें आ गया नॉट फाउंड, ये नाम ही नहीं है, नॉट फाउंड नाम ही नहीं है। इफ एरर क्यों लगाया, कि देखो दो चीजें हैं, आपका फॉर्मूला जब गलत लग जाता है तब भी एन आता है ना, पीछे अभी हमने देखा था टेबल एरे नहीं था तब भी एन आ रहा था। तो अगर ऐसी सिचुएशन है एन आ रहा है तो आपको जानना है कि एन वो नाम नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है या गलत फॉर्मूला लग गया, तो ऐसी सिचुएशन में आप इफ एरर लगाओ। इफ एरर से आपको पता लग जाएगा अच्छा ये नाम ही नहीं है इस लिस्ट में, इस वजह से नॉट फाउंड आ गया है। ठीक है, तो ये आपका इफ एरर था। थ्योरी में एज सच थ्योरी हम लोगों ने यहाँ बेसिक में ही कवर कर ली है। थ्योरी में मेरा बस वही था कि मैं आपको लुकअप के फॉर्मूला को बहुत अच्छे से समझाऊं। अभी भी आपको कहीं कोई डाउट लगता है, मैंने यहाँ पे 8 to 9 सिचुएशंस ली हैं, यहाँ पे 9 सिचुएशंस लिखी हुई हैं, मे बी 8 या 9 सिचुएशंस ली हैं जहाँ पे हमने बहुत अच्छे से लुकअप को लगाना सिखाया, वी लुकअप को लगाना सिखाया। लेकिन फिर भी कहीं कोई डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड पता है सिचुएशंस इसके अलावा भी आ सकती हैं, बट नाउ यू नो हाउ टू डील विद इट, कि कैसे मुझे एरेज के साथ खेलना है, कि कैसे कब मुझे कोई चीज़ फिक्स करनी है, कैसे मुझे कोई चीज़ सोचनी है, कैसे मुझे आगे इसमें आगे मतलब वीलुकअप ही रहता है, बट कैसे मुझे वो कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनेमिक बनाना है, कैसे मुझे अपनी एलवी को मतलब लुकअप वैल्यू के डायनेमिक बनाना है, तो ये चीज़ें करनी आपको आ गई हैं बहुत आराम से। फिर भी कहीं कोई डाउट लगता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ में अगर यही सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में लाइव क्लासेस में आप करना चाहते हैं जहाँ पे एकदम डिटेल्ड में मैंने ये सारी चीज़ें समझाई है, साथ ही साथ में आपको एक और लिंक मिलेगा जहाँ पे मैंने पूरा लाइव कोर्स का सिलेबस समझाया, आपको ये सब समझाया कि लाइव कोर्स में हम क्या वैल्यू एडिशन करेंगे आपकी लाइफ में, या हम क्या वैल्यू आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। तो वो जाके आप ज़रूर देखें ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके कि
हम क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं आपको, कितना बेहतर एक कोर्स डिलीवर करना चाहते हैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी फीडबैक से मुझे पता लगता है कि मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ या कहाँ मिस्टेक्स कर रही हूँ, है ना। तो चलिए अब हम दोबारा एक नई वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।